जेएनयू विवाद जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। याद होगा आपको, बुधवार को कन्हैया की पेशी के दौरान वकीलों की गुंडागर्दी एक बार फिर से देखने के लिए मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए वकील पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते रहे और इस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को धमकाया भी था। आरोप यह है कि यह सब कुछ दिल्ली पुलिस और हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार की मौजूदगी में हुआ। ये तस्वीरें कल की हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर वकीलों के एक झुंड ने पटियाला हाउस कोर्ट में नारेबाजी की और हंगामा किया था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर कोर्ट रूम और परिसर में मौजूद पत्रकारों से बदसलूकी की। मीडिया के वाहनों पर कोर्ट परिसर से पत्थर तक फेंके गए। मैं उन 5 रिपोर्टर में था जिसे अंदर कोर्ट कवर करने की अनुमति मिली थी। हम लोग कोर्ट में जैसे ही एंटर किया और देखे फिर से वही वकीलों का हुजूम दिख रहा है और फिर से वही चेहरा जिसने भीड़ को प्रोवोक किया था, वो चेहरा को देखकर तो सारे रिपोर्टर सहम गए। बोले ओ देखो वो फिर आ गया। टाइम्स नाउ की रिपोर्टर मीनाक्षी भांजा भी उस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद थी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी रिपोर्ट में मीनाक्षी ने बताया है कि नारेबाजी कर रहे वकीलों के झुंड ने मेरा फोन छीन लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं टाइम्स नाउ की रिपोर्टर हूँ। मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जारी आईडी कार्ड दिखाया तो उन्होंने उसे छीनकर फाड़ दिया। उनमें से एक महिला वकील ने मुझे धमकाते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा। वो लोग मुझे घेरकर कोर्ट के पीछे की कैंटीन में ले गए। वहाँ वो मुझे धमकाते रहे, फोन तोड़ो, फॉर्मेट करो, दिखाते हैं तुमको। यहाँ तो ऐसा ही है, बुला लो सुप्रीम कोर्ट को। उस महिला वकील ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। उसने कहा, आपसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। एक और वकील ने मुझे कलाई से पकड़कर घसीटते हुए कहा, अरे मैडम, यहाँ तो अब बस यही होगा। मैं 7 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर कभी इतना डर नहीं लगा जितना बुधवार को लगा। मीनाक्षी का आरोप है ये सब होता रहा और वहां मौजूद दिल्ली पुलिस ने ना तो बीच बचाव किया, ना ही उन लोगों को रोका। बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एएनआई के संवाददाता अरविंद सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अपने करियर में याद नहीं कि कभी कोर्ट रिपोर्टिंग में इतने मुश्किल हालात हमने झेले हों। जिन 5 पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट रूम की सुनवाई कवर करने की इजाजत दी थी, मैं उनमें से एक था। लेकिन हकीकत यह है कि खबर होने के बावजूद हम खबर तुरंत नहीं चला पाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पुलिस सुरक्षा का पूरा तामझाम था। उसके बावजूद कन्हैया को कोर्ट परिसर में पीटा गया और एक हमलावर कोर्ट रूम के सामने वाले रूम तक पहुंच गया, वो भी दिल्ली पुलिस के डीसीपी और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मौजूदगी में। पटियाला हाउस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई वकीलों की टीम से भी बदसलूकी की गई। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य दुष्यंत दवे ने इस पर इलाके के डीसीपी से नाराजगी जताई तो वो निरुत्तर और असहाय दिखे। एएनआई के रिपोर्टर अरविंद सिंह ने बाद में एक वकील के चैम्बर से फोन पर खबर तो भेज दी, लेकिन बाहर वकीलों के हंगामे के कारण वो देर तक चैम्बर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पिछले मैं 8 सालों से कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और कभी ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा कि मुझे गालियां दी गई वहां पर और मेरा मोबाइल फोन छीन लिया गया, लेकिन किसी तरीके से मैं वहां से बच के निकला। वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी करते हुए पकड़े जा रहे थे, उनके फोन ब्रेक करे जा रहे थे या छीने जा रहे थे। आपको बता दें, सोमवार के हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया कुमार की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में संबंधित वकीलों और कुछ मीडिया कर्मियों को ही रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन बुधवार को प्रदर्शनकारी वकील उस आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए।